औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल which one is Desert Rose Psychis. My name is On Raza and today I am going to present our first topic which one is parts of speech. Most of time students से क्वेश्चन किया जाता है what is parts of speech. तो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। एक्चुअली तो उनको पता होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इसमें फ़र्दर क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और कमेंट शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर डिस्कस करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्पस दे आर यूज्ड फॉर। ठीक है, वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम उनके पर्पस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है नाउन। नाउन आर वर्ड्स यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, नाउन्स आर वर्ड्स। नाउन्स वो अल्फाज हैं जो यूज्ड होते हैं फॉर पर्सन, इस्तेमाल होते हैं फॉर पर्सनस, प्लेसेस एंड थिंग्स। अब उर्दू में अगर मैं इसका आपको मतलब बताऊं तो वो क्या बनता है कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसम कहते हैं। या बिल्कुल सिंपल में बताऊं, इधर जो इसकी तर्जमा बनता है या ट्रांसलेशन बनती है वो ये है कि नाउन जो है किसी पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे अल्फाज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल असलम। असलम हमारे पास क्या है, एक पर्सन है। ठीक है, फैसलाबाद, फैसलाबाद हमारे पास क्या है, एक प्लेस है। ठीक है, चेयर क्या है, एक थिंग है। उसके बाद गार्डन क्या है, गार्डन हमारे पास भी एक थिंग है। ठीक है, एक प्लेस भी है, एक थिंग भी आ जाती है। ठीक है, तो ये थी नाउन। नाउन क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, प्रोनाउन। प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल आई, यू, ही, शी, इट, दे, हु, इट्स वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम मॉर्निंग वॉक जो है ऐसे वो लिखते हैं। ठीक है, या माई स्कूल लिखता हूँ। ठीक है, माई स्कूल लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरा फ्रेंड क्या लिखेगा, माई नेम इज़ ऑन रज़ा। ठीक है, जस्ट मिसाल है, माई नेम इज़ ऑन रज़ा, ऑन रज़ा गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, एंड ऑन रज़ा ऑफर्स प्रेयर 5 टाइम अ डे। ठीक है, तो मैं हर टाइम ऑन रज़ा नहीं यूज़ करूँगा, मैं क्या करूँगा, ही कर दूँगा। ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही ऑफर्स प्रेयर डेली, रेगुलरली, ये सारा। ठीक है, तो बार बार बजाय कि मैं ऑन रज़ा इस्तेमाल करूँ तो मैं वहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहाँ क्या हम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर लड़की कोई होगी तो उसके लिए क्या हम शी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये होता है प्रोनाउन। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है वर्ब। वर्ब आर वर्ड्स यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए, अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी चीज़ की एक्टिविटी यानी हरकत, या किसी भी बंदे की हरकत, या किसी भी चीज़ या किसी भी बंदे की हरकत को ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शी गोज़ टू कॉलेज या शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी गोज़ टू कॉलेज। ठीक है, अब गोज़ क्या होता है, गो क्या होता है, जाना। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म है, गोज़ ईएस का इजाफा हो गया क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। शी गोज़ टू कॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे गोज़ क्या है, हमारे पास वर्ब है। ठीक है, उसकी जो है एक्टिविटी को शो कर रही है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ही राइट्स अ लेटर, वो ख़त लिखता है। राइट्स मतलब क्या, लिखता है। राइट के साथ ईएस का इजाफा हो गया, प्रेजेंट टेंस है, तो ये क्या बन गया, इसकी ये हमारे पास वर्ब है। द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। ठीक है, रन अवे भाग गया। ठीक है, रन हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब आर वर्ड्स यूज्ड टू क्वालिफाई और ऐड समथिंग
टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स। ठीक है, एडवर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं क्वालिफाई और ऐड समथिंग, मतलब कि वर्ब या किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एडवर्ब के मीनिंग्स में मज़ीद उसका इजाफ़ा करने के लिए हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही रन्स, ठीक है, अब ही रन्स फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ही रन्स वो भागता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? ही रन्स फास्ट। हमने उसकी जो रनिंग है, उसका भागना जो, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको मज़ीद क्या कहते हैं ऐड करने के लिए उसकी मीनिंग में, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? फास्ट। ही रन्स फास्ट। ठीक है, तो दूसरी हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? इट वॉज अ हाईली वर्चुअस एक्ट। ये बहुत ही वर्चुअस नेक होता है, बहुत ही नेक एक्ट है, अमल है या माल है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अब हमने यहाँ पे हाईली इस्तेमाल किया है, तो इस वजह से ये एडवर्ब जो है मीनिंग को मज़ीद ऐड करने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। द थीफ रन वेरी फास्ट। ठीक है, चोर बहुत तेज़ भागा। ठीक है, अब यहाँ पे द थीफ रन फास्ट भी तो हम कर सकते थे, वेरी फास्ट हमने क्या एडवर्ब यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स, एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं विच डिस्क्राइब, जो बयान करते हैं, और विच, और जो बताते हैं, विच टेल अस, हमें बताते हैं, द क्वालिटीज़ ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, किसी भी प्रोनाउन या नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताते हैं एडजेक्टिव्स। या अगर मैं उर्दू में सिंपल आपको बताऊं, इसे इसम सिफ्त कहते हैं। किसी शख्स की खूबी या खामी को हम क्या कहते हैं? इसम सिफ्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, असलम इज़ अ टाल बॉय। असलम एक लंबा लड़का है। अब टाल क्या है? उसकी एक क्या कहते हैं क्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लंबा है। ठीक है, शी इज़ अ गुड सिंगर, वो एक अच्छी सिंगर है। अब गुड यहाँ पे क्या है? उसकी एक क्वालिटी है लड़की की। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है, ही हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेज। ठीक है, ही हैज़ वॉन सेवरल प्राइजेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? सेवरल हमारे पास कुछ। ठीक है, अब उसको बताया जा, उसके क्या कहते हैं क्वालिटी बताई जा रही है कि उसने कुछ प्राइजेस वॉन किए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत से ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं पीपीएससी में, सीएसएस के एग्जाम्स में, तो ये प्रपोजिशन और कंजक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वर्ड प्रपोजिशन मीन्स, द वर्ड जो प्रपोजिशन उसका मतलब क्या है? डैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर, मतलब कि जो पहले प्लेस्ड किया जाता है, जो पहले इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास प्रपोजिशन का मतलब क्या है? द वर्ड प्रपोजिशन मीन्स डैट विच इज़ प्लेस्ड बिफोर, जो पहले प्लेस किया जाता है। अब प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? Preposition are words which are placed before a noun or pronoun. Preposition वो words हैं जो किसी भी noun या pronoun से पहले placed किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं to show, जाहिर करने के लिए its relationship with other noun or pronoun or thing. Preposition वो words होते हैं जो किसी भी noun से पहले इस्तेमाल होते हैं, प्लेस किए जाते हैं, मतलब दो नाउन के दरमियान, मतलब एक नाउन है और फिर उसके दरमियान में यूज़ होगा और फिर एंड पे एक प्रोनाउन या नाउन होगा। ठीक है, मिसाल से आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब बुक हमारे पास क्या है? नाउन है, टेबल भी हमारे पास नाउन है। तो ये देखो, नाउन से पहले दो नाउन के दरमियान ये प्लेस हुआ है, उनका रिलेशन शो करने के लिए। ठीक है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, की किताब जो है वो टेबल पर पड़ी है। ठीक है, अब मैं दूसरी मिसाल दूँ इसकी, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं अपने दांत हमेशा सुबह साफ़ करता हूँ या ब्रश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन द मॉर्निंग, ये भी एक प्रपोजिशन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ पर्पल फ्लावर अमंग दी वीड्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे इसका ये है कि पर्पल, एक पर्पल फ्लावर है अमंग दी वीड्स। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपको मैं बताता जाऊँ, अमंग और बिटवीन में यही फ़र्क होता है कि बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान होता है, लेकिन अमंग जब ज़्यादा सी चीज़ें हों, जैसे यहाँ पे है, अब मिसाल के तौर पे वो कोई गार्डन होगा, वो इस वजह से कह रहे हैं कि अमंग दी वीड्स। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे अमंग इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे ये अगर दो फूल इर्द गिर्द होते तो हम ये यहाँ पे इस्तेमाल करके देयर इज़ अ पर्पल फ्लावर बिटवीन टू रोज़ फ्लावर्स, ये कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? दो गुलाबों के फूल के
दरमियान एक पर्पल फ्लावर था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे अमंग इस्तेमाल किया। तो अगेन बता रहा हूँ, जो बिटवीन होता है वो दो चीज़ों के दरमियान होता है, जो अमंग होता है वो जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंजक्शंस, ठीक है। कंजक्शंस क्या होता है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस, ठीक है। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, ठीक है। असलम और अकरम दोनों भाई हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ा किसने है? वो एंड ने जोड़ा है, और एंड हमारे पास क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन जो हमारे पास है, ही इज सैड बट होपफुल। वो सैड है लेकिन वो होपफुल है, पुर उम्मीद है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको किसने जोड़ा है? वो बट ने जोड़ा है। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। ऑल्दो कच्चा इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, आई वेंट फॉर वॉक, लेकिन मैं वॉक के लिए गया या गई, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्दो क्या है? अकर्चा, ठीक है। यहाँ पे कंजक्शन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंजक्शन। और उसके बाद हमारा जो थर्ड लास्ट वन है, सॉरी, वो है इंटरजेक्शंस, ठीक है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड, जो हमारे माइंड की सडन फीलिंग्स, जो अचानक की फीलिंग्स होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, जाहिर करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा आई वॉन द प्राइज, जिस तरह हम अब पंजाबी में कह लें या उर्दू में कहते हैं आ हा मैं मैच जीत गया, तो यहाँ पे हुर्रा का मतलब है, ठीक है, आई वॉन द प्राइज, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल क्या है? आल्स आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ठीक है। हम अक्सर कह देते हैं ओहो यार मेरी तो वॉच गुम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आल्स का मतलब है ओहो, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब हम किसी एक अच्छी या प्यारी सी चीज़ को देखते हैं, हम कहते हैं वाओ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी हुई है? वाओ दैट्स अ ग्रेट कार, ठीक है। तो ये हुर्रा, आल्स, वाओ, ये हमारे पास सारे इंटरजेक्शंस हैं जो हमारी सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपसे एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन।